जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ अपने राजमहल में बैठे थे, तभी नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। यह देखकर देवी रुक्मिणी मंद मंद मुस्कुराने लगी और भगवान कृष्ण से बोले, प्रभु, आपका भक्त आज फिर आपसे कोई प्रश्न पूछने के लिए आए हैं। देवी रुक्मिणी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और नारद जी से बोले, हे नारद, आज आपका क्या प्रश्न मन में चल रही है? तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आज मुझे मृत्यु लोक घूमते घूमते मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं। यह जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, आपके मन में ऐसे क्या 3 प्रश्न चल रही हैं? आपके मन में 3 नहीं, जितना भी प्रश्न है निसंकोच पूर्वक पूछिए, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर भली भांति दूंगा। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, यह मेरा पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी श्राप है जो गाय ने स्त्री को दिया था? मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो गाय को खिला देने से मनुष्य को पुण्य और पाप मिलता है? और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, गाय को पवित्र जानवर होने के बाद भी उसे झूठा अन्न खाना पड़ता है, और खास तौर पर कलयुग में मनुष्य गाय को माता भी कहते हैं, फिर भी उसे झूठा खाने को ही मिलती है, ऐसा क्यों? प्रभु दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद जी, आज आपने समस्त मृत्यु लोक के प्राणी के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे हैं। हे नारद जी, गाय एक पवित्र जानवर होता है, मनुष्य गाय को माता भी कहते हैं। आपने सत्य ही कहा था। गाय में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल हैं। कुल मिलाकर 33 कोटि देवी देवता को गाय में शामिल किया गया है, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ हुई थी। हे नारद जी, जिस घर में गाय की पूजा की जाती है, उस घर में देवी लक्ष्मी हमेशा अपना कृपा बनाए रखती हैं। हे नारद जी, मैं आपके इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भली भांति सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा। और साथ ही हे नारद जी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेंगे, उनका भी समस्त पाप मिट जाएगा और मृत्यु के बाद उनको गोलोक में स्थान मिलेगा। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं आज इस कथा को भली भांति जरूर सुनेंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, मायापुरी नामक नगर में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम भानु था। उस किसान के पास एक बहुत ही सुंदर गाय थी। उस गाय की आंखें मोती की तरह गोल थी और वह गाय बहुत ही मनमोहक थी, इसलिए वह किसान उस गाय का नाम मनमोहनी रखा था। एक दिन वह किसान अपने गाय को चराने के लिए प्रतिदिन खेतों में ले जाता था। वह गाय को खूब मन लगाकर सेवा करता था। मनमोहनी गाय ने भी अपने मालिक भानु से खूब लगाव रखती थी। न मालिक के बिना वह रह पाती थी और न ही मालिक उसके बिना रह पाती थी। उस मनमोहनी को एक छोटा बच्चा भी था। इसी तरह समय गुजरता गया और भानु अपने गाय मनमोहनी की सेवा करता रहा। उस सेवा के बदले मनमोहनी ने भानु को खूब दूध देती थी, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होती थी। कुछ ही दिनों के बाद भानु की विवाह गांव के ही एक किसान की बेटी रूपकला से हुई। नाम के अनुकूल रूपकला सुंदर थी, लेकिन कला के विपरीत उसमें ईर्ष्या, लालची और झगड़ालू स्वभाव की थी। वह घर का भी काम नहीं करती थी। वह भानु को हमेशा गलत शब्द ही बोलती थी। वह सुबह में जल्दी बिस्तर से नहीं उठती थी और बहुत देर से ही भोजन बनाती थी और रात्रि वाला बासी भोजन गाय को खिलाती थी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, एक दिन रूपकला ने अपने पति भानु को गाय के बच्चे बेचकर गहने कपड़े खरीदने के लिए बोली। यह बात सुनकर भानु कुछ देर सोच में पड़ गया और उसे मना कर दिया कि मैं गाय के बच्चे को बेचकर तुम्हें गहने कपड़े नहीं खरीद सकता हूं। यह बात सुनकर रूपकला ने भानु से खूब लड़ाई झगड़ा किया और अंत में अपने पत्नी को खुश रखने के लिए गाय के बच्चे को बेच दिया। इस कारण से भानु की गाय मनमोहनी बहुत ही दुखी रहने लगी। फिर कुछ ही दिनों के बाद भानु की गाय मनमोहनी ने दूध देना बंद कर दिया। तब रूपकला ने उस गाय को घर से बाहर निकाल दी और वह गाय वहां से चली गई। वह मनमोहनी गाय अपने गांव से दूर जाकर एक जंगल में जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन वह गाय गर्भवती हो गई। अब मनमोहनी गाय सोचने लगी, शायद अब मुझे मेरी मालिक की पत्नी रूपकला मुझे अपने घर में रख लेगी।
यह सोचकर वह भानु के घर के पास वाली खेत में आकर बैठ गया। जैसे ही रूपकला ने अपने घर से बाहर आई तो देखी वह गाय फिर से उसके घर के पास वाली एक खेत में बैठी है और उसने एक बच्चा को भी जन्म दिया है। फिर वही पुराने ख्याल रूपकला के मन में चलने लगी। जब रूपकला उस गाय के पास गई तो उसने देखी कि उस गाय के बच्चे को नाजुक शरीर होने के कारण उस खेत में पड़े पत्थर की टुकड़ा चुभ गया था, जिससे बच्चे की शरीर पर छोटे छोटे घाव जैसी हो गई थी जो अत्यंत ही दुर्गंध दे रही थी। यह देखकर रूपकला को उस गाय के बच्चे पर दया नहीं आई, उससे वह घृणा करने लगी। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, वह गाय अपने बच्चे की जान बचाने के लिए रोती रही, मनमोहिनी करने लगी कि मेरे बच्चे की जान बचा लो, लेकिन रूपकला को थोड़ी भी दया नहीं आई और वहां से चली गई। तब मनमोहिनी गाय ने भगवान को कोसने लगी और बोलने लगी, हे प्रभु, मेरी कौन सी पाप के कारण आप मुझे यह दुख तकलीफ दे रहे हैं, और यह बोलकर करुणा भरी आवाजों में रोने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, जो भी भक्त मुझे सच्ची मन से पुकारता है मैं उसके पास किसी न किसी रूप में अवश्य जाता हूं। हे नारद जी, मैं एक भिखारी का भेष धारण करके उस गाय के पास गया और उस गाय के बच्चे को स्पर्श कर दिया। स्पर्श मात्र से ही वह गाय का बच्चा चलने फिरने लगा और मैं पुनः अंतर्ध्यान हो गया। तब भगवान कहते हैं, हे नारद जी, यह सब जब रूपकला ने देखी कि वह गाय का बच्चा बहुत ही आसानी से चल रही है, दौड़ रही है, तो वह यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। तब रूपकला ने उस गाय के बच्चे के पास जाकर जोर से धक्का मारकर गिरा दी। यह देखकर मनमोहिनी गाय को बहुत ही क्रोध आया। मनमोहिनी गाय ने उस दुष्ट रूपकला को श्राप दे दी और बोली, हे दुष्ट स्त्री, मैं तुम्हें आज श्राप देती हूं कि जिस तरह तुमने मेरा बच्चा को जोर से धक्का मार गिरा दी, उसी तरह समस्त स्त्री जाति की जो भी बच्चा होगा, चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री, जन्म के 1 वर्ष बीत जाने के बाद ही उसमें थोड़ी सी चलने फिरने की शक्ति आएगी और वो भी किसी सहारे ही चलेगा। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, उस दिन से समस्त स्त्री जाति के बच्चे को चलने फिरने में 1 वर्ष लग जाती है। और हे नारद जी, यही आपका पहला प्रश्न था जो मैंने आपको भली भांति उत्तर दे दिया। दोस्तों, जब रूपकला यह सब क्रिया देखने के बाद अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक काले सांप ने डंस लिया और उसकी घर जाते जाते मृत्यु हो गई। जब यमराज उसको लेने के लिए आई तो वह बहुत ही डर गई, क्योंकि वह इतना भयंकर रूप कभी नहीं देखी थी। रूपकला ने उस यमराज से पूछी, भला आप लोग कौन हैं और मुझे इस तरह घसीटते हुए क्यों ले जा रहे हैं? तब यमराज ने बोला, चलो, तब तुम्हें अपने किए कर्म का सजा मिलने वाली है, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। यह कहकर यमराज घसीटते हुए उसे ले गया। यमलोक पहुंचकर चित्रगुप्त ने उसकी कर्मों का लेखा जोखा करने लगे। तब चित्रगुप्त ने देखा यह बहुत ही कठोर महिला है, और यह बात चित्रगुप्त ने महाराज धर्मराज को बोले कि हे प्रभु, यह तो अपने जीवन में कभी भी कोई धर्म का काम नहीं की है, हमेशा गाय को रात्रि का बासी बची हुई रोटी देती रही और गाय के तकलीफ को तकलीफ नहीं समझी और उसे धक्का मारकर गिरा दी थी। प्रभु, अब आप जो आज्ञा देंगे मैं आपके आज्ञा के अनुसार ही काम करूंगा। तब धर्मराज बोले, हे चित्रगुप्त, 28 नरक में से सबसे ज्यादा खतरनाक नरक तप्त कुंड में डाल दे। यह सुनकर चित्रगुप्त ने यमराज को तप्त कुंड में डाल देने का आदेश दिया और यमराज ने उसे तप्त कुंड में डाल दिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, यमराज ने उसे इस तरह सभी 28 नरक की यात्रा करवा दी और यह यात्रा करने में रूपकला को 5 साल बीत गए। फिर जब रूपकला अपने किए कर्मों का सजा भोग ली तब उसे पुनः गाय को वासी और झूठा खिलाने के पापों के कारण उसे कुत्ता में जन्म मिला और धर्मराज ने कुत्ता में जन्म देकर उसे गंदी चीज और झूठा खाने का आशीर्वाद दे दिया। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, जो भी महिला और पुरुष गाय को झूठा खिलाता है उसे नरक में जाकर बहुत ही दुख पीड़ा मिलता है। वहां पर भी वह अपने परिजन को पुकारता रहता है, लेकिन उसका आवाज कोई सुन नहीं पाता है। हे नारद जी, रूपकला कुत्ता का जन्म लेकर इधर उधर घूमती थी, झूठा खाना खाती थी और बिना काम ही रात में हमेशा भौंकती रहती थी। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, अब यह आपका तीसरा और अंतिम प्रश्न के उत्तर है।
जिसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुने। हे नारद जी ने, माता पार्वती ने अपने पति के रूप में वह भगवान शिव को ही चाहती थी, लेकिन उनके पिता दक्ष ने कभी नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान शिव से हो। इसलिए माता पार्वती ने एक विहर वन में जाकर शिव की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की। तब भगवान भोलेनाथ यह सब देखकर प्रसन्न हो गए और माता पार्वती के पास जाकर पूछी, आप यह सब क्या कर रही थी? तब तक उससे पहले ही माता पार्वती ने प्रतिमा को जल में प्रवाह कर दी थी। तब माता पार्वती ने बोली, हे नाथ, मैं आपको ही हमेशा पूजती हूं और आपको ही पति के रूप में देखना चाहती हूं। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, तुमने कभी मेरी पूजा नहीं की हो। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत ही गुस्सा आई और माता पार्वती ने उसी जगह एक बैठी गाय से उसका सही प्रमाण बोलने के लिए बोली। तब गाय ने बोली, हे माता, मैं नहीं जानती हूं कि आप कौन सी देवी देवता का पूजा किए हैं। यह सुनकर माता पार्वती क्रोध में आ गई और गाय को श्राप दे दी, हे गौ, तुमने मेरे साथ झूठ बोला है, इसलिए कलयुग में तुम हमेशा झूठा खाओगी। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, भले माता पार्वती ने गाय को झूठा खाने का श्राप दे दी, लेकिन मनुष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह गाय को भूल से भी झूठा नहीं खाने को दे, नहीं तो जो मनुष्य गाय को झूठा खाने को देगा वह भी रूप कला की तरह कुत्ता में जन्म लेकर इधर उधर घूमकर झूठा खाएगा। यह बात सुनकर नारद जी नारायण नारायण करते चले गए और भगवान श्री कृष्ण भी महादेवी रुक्मिणी के साथ वार्तालाप करने लगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।